आइए प्यारे भाई और बहनों, खुदा के पाक वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। खुदा के पाक वचन को पूरे दिल से सुने और उसे समझने की कोशिश करें। योग का ग्रंथ, उसका 1 बाब 6 से 22 आयत तक। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक योग पर ध्यान दिया? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या योग यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके परिवार और उसके पूरे जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? वह जो कुछ करता है आपने उसे आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैली हुई है। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन लें तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु योग पर हाथ मत लगाओ। उसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। योग के पुत्र पुत्रियां किसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक संदेश वाहक ने आकर योग से कहा, बैल हल में जुते हुए थे और गधियाँ उनके आसपास चर रही थी। उस समय शबाई लोग उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को तलवार के घाट उतार कर सब पशुओं को ले गए। मैं ही बचा रह गया और आपको ये समाचार सुनाने आया। वह बोल ही रहा था कि कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई। उसने भेड़ों और चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। मैं ही बचा रह गया और आपको ये समाचार सुनाने आया। वह बोल ही रहा था कि एक और अंदर आया और कहने लगा, कल्दाई लोग 3 दल बनाकर ऊँटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतार कर पशुओं को ले गए। मैं ही बचा रह गया और आपको ये समाचार सुनाने आया। वह बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपके पुत्र पुत्रियों अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे। एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोने से इतने जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों पर गिर गया और वे मर गए। मैं ही बचा रह गया और आपको ये समाचार सुनाने आया। योब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले। उसने सिर मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिर कर ये कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस ले लिया। धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी योब ने कोई पाप नहीं किया और उसने व्यर्थ ही ईश्वर की निंदा नहीं की।
खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 16। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे तू सुनने की कृपा कर। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। तू मेरे पक्ष में निर्णय करेगा, क्योंकि तेरी आंखें सच्चाई देखती हैं। तू मेरे हृदय की ताह लेता है और रात को भी इसकी जांच करता है। तू मेरी परीक्षा लेता है, किंतु मुझ में दोष नहीं पाता। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन। मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपना महान प्रेम प्रदर्शित कर, क्योंकि तू अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाता है। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हालेलुया, हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस संत लूकस के मुताबिक। दावत मेरी तमजीद। लूकस की इंजील उसका 9 बाब 46 से 50 आयत तक। शिष्यों में ये विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है, वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है, वही बड़ा है। यूहन्ना ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा है, और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। यीशु ने कहा, उसे मत रोको। जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वो तुम्हारे साथ है। खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। आज के पाक वचन हमारे दिलों को छूने वाले सबक हम सबों को देते हैं। इस पूरे हफ्ते में हम अय्यूब की किताब से पहला पाठ पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब, प्यारे भाइयों और बहनों, उन सारे ज्ञान की किताबों में आते हैं। पुराने अहदनामे में जो ज्ञान की बातें इकट्ठे की हुई हैं, उन सारे किताबों में अय्यूब की किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ख़ास है। और अय्यूब की पूरी किताब में खुदा के साथ वफादारी और बुराई के खिलाफ, बुराई के बदले अच्छाई करना, और अपने खुदा के ईमानदार होने के उस इज़्ज़त को कभी नहीं खोना, और खुदा में बने रहना, ये सबक हमें हासिल होता है। और आज सबसे पहला हिस्सा है, वो है जो कुछ भी है, जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमने कमाया है, जो कुछ हमारे माँ बाप ने हमें दी है, ये सब कुछ खुदा का देना है। इसमें घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, और घमंड नहीं करना चाहिए। और हलीमी के साथ खुदा के सामने अपने सर झुकाकर, ऐ खुदा, सब कुछ तेरा है, तेरी ही तारीफ, सब कुछ तेरा है, तेरी स्तुति करता हूँ, सब कुछ तेरा है, हलीमी के साथ तेरी पैरवी करता हूँ। और जब
सब कुछ खो देते हैं या सब में नुकसान हो जाता है या सब के वजह से हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे सेहत पर हमें नुकसान महसूस होता है या हम सब कुछ खो देते हैं या सब कुछ हमें बहुत बड़ा सलीब सा महसूस होता है, सब कुछ हमारे लिए दुख पैदा करता है, तो हमें ईमानदार होने के नाते, खुदा के बच्चे होने के नाते कैसे व्यवहार करना चाहिए। अय्यूब साफ साफ हमें जवाब देता है, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। इसका मतलब कभी भी नहीं है खुदा देता है और छीन लेता है। खुदा अपने स्वभाव से, अपने दिल से सिर्फ हमें देता रहता है। और जो भी परेशानियां हमारे सामने आती हैं दुनिया के वजह से और अपनी गलतियों की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से और बुराई की वजह से, इन सब का सामना करना हमने सीखना है, क्योंकि बुराई खुदा से नहीं आती है और खुदा सिर्फ हमें अच्छाई से भरने के लिए कोशिश करता है। और हर एक परीक्षा को, हर एक आजमाइश को सामना करना हमारी जिम्मेदारी है। उससे पता चलता है कि हम कितनी मजबूती के साथ खुदा के साथ जुड़े हैं। और आज के अंजील में खुदावंद यीशु मसीह बहुत ख़ास बातें सिखा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह दृष्टांत के ज़रिए, खुदावंद यीशु मसीह अपने दुख दर्द के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह प्रचार करने के लिए अपने चेलों को भेज रहे हैं और चेलों के मन में ये बात है, हम में कौन बड़ा है। बहुत आम बात है, छोटे मोटे गांव हों, छोटे छोटे मोहल्ले हों, बड़े बड़े चर्च हों, जहाँ भी हमारे चर्च हैं, जहाँ भी खुदा के नाम पर एकत्र होते हैं, जहाँ भी खुदा के नाम पर बहुत सारे काम करते हैं, हमेशा ये शैतानी बात घुसती रहती है। हमेशा इंसान की बात है, इंसान होने के नाते हमारे अंदर ये विचार हमेशा रहता है, कौन बड़ा है, मुझे क्या मिलेगा, और मैं सबसे बड़ा हूँ या मेरे से बड़ा और कोई है, या मैं किस तरीके से दूसरों के ऊपर हुक्म कर सकता हूँ, किस तरीके से मेरी बातें मानी जाएगी, किस तरीके से मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। ये बातें इंसान होने के नाते आम बातें हैं और इससे हमें नाराज़ होना या बुरा मानना नहीं है, पर हमें इससे पार होना है, इससे पार होना है। एक पुरोहित होने के नाते या एक आम भाई या बहन होने के नाते, माँ बाप होने के नाते, एक नौजवान होने के नाते, ये विचार चेलों के समान हमारे दिल में बार बार आते हैं। देखना, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें डांटा नहीं, खुदा ने उन्हें समझा, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि दुनिया में ये सारी चीज़ें बहुत आम हैं, पर खुदा उन्हें ज़रूर मदद करेगा और अपने प्रचारों के ज़रिए, अपनी शिक्षा के ज़रिए उससे पार होने के लिए, शायद सलीब तक पार नहीं होंगे, पर प्रभु यीशु मसीह से ताकत पाकर ज़रूर पार होंगे। सेवा करने के लिए सेवादार बनेंगे और सेवा करने के लिए खुदा के शागिर्द बनेंगे, जान देने के लिए खुदा के शागिर्द बनेंगे। आइए हम भी बिना भेदभाव के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े ना करें, खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में समाये रखें। खासकर आज के पूरे दिन अय्यूब के इस कहानी को याद रखें, अय्यूब के इस पाठ को याद रखें। इस पूरे हफ्ते में हमने और आगे बढ़ना है और प्रभु यीशु मसीह के सामने बच्चों के समान व्यवहार करें, खुदा के सामने, दुनिया के सामने पूरे अक्ल, दनाई और पूरे ताकत के साथ हम बहुत खबरदार होकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पर खुदा के सामने बच्चों के समान व्यवहार करें, क्योंकि हमने खुदा के उस प्यार के साथ आज के दिन जीना है। खुदा को अपने सारे परेशानी, मुसीबतों को, अपनी चिंताओं को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी सारे बातों को खुदा के हवाले करें। इस रोटी और दाखरस के समान खुदा के सामने हम पेश हो जाए। खुदा से कहें, है प्रभु मुझे भी स्वीकार कर, मैं लायक नहीं,
मुझे भी स्वीकार कर मैं कमियों से भरपूर हूँ। मुझे भी स्वीकार कर मैं नाराज़ हो जाता हूँ। मुझे भी स्वीकार कर मैं भी बड़ा होना चाहता हूँ। मुझे भी स्वीकार कर मुझे बहुत इज्जत चाहिए। मुझे भी स्वीकार कर ताकि मैं भी अय्यूब के समान हलीम बनूँ। अय्यूब के समान तेरे सामने हमेशा प्यार से भरपूर रहूँ, वफ़ादार रहूँ।